जय श्री राम। मेरे दर्शक बंधु अच्छे हैं ना? कुशल कुशल तो हैं, खूब बढ़िया आनंदित हैं। ये देखिए अभी आवान जंगल में है। ये देखिए सुबह का बचपन हंसते देखा तो दोपहर की मस्त जवानी, और शाम का बुढ़ापा ढलते देखा तो रात को खत्म कहानी। अब तो मनुष्यों के जीवन की भी शाम होने जा रही है, संसार की भी शाम होने जा रही है, और थोड़े दिनों के बाद अंधकार हो जाएगा। और अंधकार में ही तो सारा कर्म होता है ना, है? अंधकार में चाहे कितना भी उजाला हो, कितने सूरज निकल आवे, लेकिन कलयुग का जो घना घोर अंधकार है वो तो होना ही होना है। तभी तो देखते हैं कितने बकरे खस्से की तरह लोग मारे जा रहे हैं। ऐसे नहीं तो प्राकृतिक आपदाएं, आग लगी, ये भूकंप का बार बार आना, आग लगी, अतिवृष्टि, इतनी बारिश होगी और उसी में भूकंप भूचाल भी आएगा। कहाँ भागोगे? बोलो, न घर में चैन न बाहर चैन, कहाँ जाओगे? ये प्राकृतिक कृपा है। अब ये समय का अंत होने वाला है, हो ही गया है। इसलिए जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कभी, और जहाँ न जाए कभी वहाँ जाए अनुभवी। अनुभव करो संसार का, अनुभव करो। अनुभव जिसके पास है, समय का जो इशारा है, समय का जो ज्ञान है, वो अच्छे तरह से जान रहा है। देखो इस कलयुग में कहा बहुत वर्षों से आराम किए हो मखमल और गदेलों पर, अब ये कलयुग महाराज तुझे मार मार के सुलाएंगे इस मिट्टी और ढेलों पर, इसी पर। अब देखो अपने इशारा देखो, भूकंप से, अति बारिश से, घर में लड़ाई झगड़े, गृह कलह, देश विदेश की लड़ाई, बम बारूद। अरे हाइड्रोजन बना है किसके लिए? कुत्ते बिल्ली को मारने के लिए हाइड्रोजन बना है। किसके लिए बना हाइड्रोजन? बड़े बड़े बम किसके लिए बना? मनुष्य को मारने के लिए, है ना? ये भोजन जो कर रहा है, गैस तो गैस कर दिया, पूरे आयु खत्म कर दिया। अब तो बस तैयारी रहना है। कछुआ को देखते होगा, कछुआ के जानते हैं आप लोग? कछुआ, अरे कछुआ के देखते हैं, कछुआ के चार होते हैं, 4-5, एक मुख और 4 टांग, 2 आगे और 2 पीछे होता है ना। तो मेरे पास भी तो है, तुम्हारे पास भी है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कछुआ के पास भी होता है। और कछुआ को आप देख लेना, कछुआ के ऊपर से कहीं टोक कर दो, पीठ पर टोक कर दो, टोको तो सारे 5 को अपने अंदर समा लेता है कछुआ अपने अंदर। उसे ऐसा होता है, भय उत्पन्न होता है, कहीं से इशारा मिल जाता है उसको, कछुआ को, जो कोई हमें टोक रहा है, इसलिए वो सावधान हो जाता है। कछुआ को आप देख लीजिएगा। लेकिन ये मनुष्य जो है कितना चालाक है, कितना होशियार है। बार बार टोक किया जाता है, बार बार इशारा किया जाता है, बार बार समझाया जाता है, बार बार संत महात्मा समझाते, बार बार वेद पुराण शास्त्र से समझाते। अरे क्या आया है लेके क्या जाओगे संसार से? हाँ, फिर भी ये नहीं समझ रहा है। तो ये तुम मनुष्य अच्छा है या कछुआ अच्छा है? अच्छा कौन है, कछुआ या मनुष्य? आप कछुआ से ले लो, कछुआ कहीं चलता होगा तो आप उस पर, उसकी पीठ पर 1 उंगली लगा देना, धीरे से लगाना, देख लेना 5 अपने अंदर कर लेता है। जो विस्तार किया हुआ है उसको अपने अंदर कर लेगा, जो विस्तार किया हुआ है। लेकिन ये मनुष्य जो है कई बार इशारा देने के बावजूद भी और फैलाता ही जाता है, और फैलाता जाता है। अरे उसे अंदर करना चाहिए, उसे अब सावधान हो जाना चाहिए, और फैला रहा है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, काम कटारी बढ़ा रहा है, दारू पी रहा है, गांजा पी रहा है, भांग पी रहा है, मतवाला हुआ है, मतवाला है। नहीं देखते हो? अब क्या कब तक रहने वाला है समय? अनुभव करो संसार का, ना तुम्हारा खाना पीना रहना सहना, आचार विचार चित्र चरित्र। जैसा चित्र देखते हो, गंदी गंदी तस्वीरें देख रहे हो मोबाइल में,
ये तुम्हारा चरित्र भी ऐसे ही गंदा हो रहा है, तुम्हारा मनुष्यब्बा जो है, तुम्हारी भावना भी गंदी हो रही है। धर्मात्मा है, देख रहे हो गंदी तस्वीरें, और धर्म का जो है अर्जन कर रहा है, धर्मार्जन कर रहा है। ऐसा तो नहीं होता है कभी। अरे पापी, अब देखो संसार की गति, अब भूकंप आएगा, अगलगी होगी, ऐसा मत समझना। ये यदुवीर बाबा अपनी बात बता रहे हैं, मैं संसार की बात बता रहा हूँ। मरखा रहो देवरी सी बानी, भूचाल बार बार भूकंप आएगा, अगलगी होगी, देश विदेश से गोली बारूद चलेगी, जमीन ऊसर बन जाएगी, अन्न संकट होगा, जल संकट होगा, बड़े बड़े रोग घेर लेंगे, लाइलाज ट्रांसपोर्टिंग बंद हो जाएगा, दवा नहीं मिलेगी, डॉक्टरों को रोगों की पहचान नहीं होगी, ऐसे मरते सड़ते रहेंगे। उस समय कफन की भी कोई कफन देने वाला भी नहीं होगा। आज पंडित आता है ना, गरुड़ पुराण पढ़ाने आता है, पंडित का भी कोई पता नहीं रहेगा। उस समय सारी पंडिताई, सारी मिर्गी उतर जाएगी पंडित की, सब चूल्ही भार में चला जाएगा। वो आने ही वाला समय है, देखो शुरू हो गया है, शुरू हो गया है, शुरू हो गया है। अब घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरी मानो तो कछुए की तरह, जो कछुआ को देख रहे हैं ना, अपने सारे कर्मेंद्रियों को अपने अंदर समेट लो। अब विस्तार करने का समय नहीं है। देख नहीं, अब घर परिवार के संसार का बंधन भी हट रहा है, किसी से किसी का लगाव नहीं। बड़े बुजुर्ग, माँ बाप, भाई बंधु, साधु संत, पंडित, बैरागी, सन्यासी, सबकी एक ही दशा हो गई है। अब कब तक चलेगा संसार? अब तो जा रहा है, अब जाने ही वाला है। जो है वो चल रहा है, दलदली पर भगभक्की पर चल रहा है। इसलिए मेरी बातों को याद रख लेना। देखो संसार की गतिविधि को थोड़ा ध्यान लगाओ, ध्यान दो संसार पर कैसी गति चल रही है। देखो